बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो एकदम से जैसे डिमांड चल रहे हैं योगी, मुझे बस योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, योगी जी हमें बचा लो। और दिल्ली के सीलमपुर में की जो घटना घटित हुई है उसमें भी स्थानीय लोगों ने यही डिमांड किया है कि योगी जी हमें बचा लीजिए, योगी जैसा हमें मुख्यमंत्री चाहिए। योगी मॉडल की आखिर इतनी डिमांड क्यों है? क्यों देश के कोने कोने में योगी मॉडल की डिमांड हो रही है? योगी जी बचाओ, योगी जी मॉडल हमें चाहिए, योगी जी हमें बचा लीजिए। इन दिनों पूरे देश में मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत तेज से चल रहा है। और ये डिमांड कोई चुनावी सभा करने के लिए नहीं हो रहा है, कार्यकर्ताओं द्वारा या नेताओं द्वारा या स्टार प्रचारक के लिए इनका डिमांड नहीं हो रहा है। ये डिमांड देश की जनता कर रही है, उस राज्य की जनता कर रही है। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि कुछ महीने पहले भी आपने देखा था जब पंजाब में मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, उसके कुछ दिन के बाद सिद्धू मूसेवाला की पिता का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर पंजाब में मुख्यमंत्री योगी होते या योगी जैसा मुख्यमंत्री होता तो शायद उनके बेटे की जान इस तरह से न जाती, और अगर इस तरह से घटना घटती भी तो गुनहगार बख्शे नहीं जाते। जी हाँ, और उन्होंने ये बात किस लिए कहा ये आपको अच्छे से पता है, क्योंकि यूपी पुलिस, यूपी प्रशासन गाड़ियों को पलटवाने में मशहूर है, आपको पता है। जी बिल्कुल। और सिर्फ पंजाब से नहीं भी बात आई, इसी तरह से बात बिहार से भी आई थी, कुछ इसी तरह से बात झारखंड से भी आई थी, और अब बंगाल से भी आ रही है। मतलब बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो एकदम से जैसे डिमांड चल रहे हैं योगी, मुझे बस योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, योगी जी हमें बचा लो। और अभी पिछले दिनों, बीते दिनों दिल्ली के सीलमपुर में की जो घटना घटित हुई है उसमें भी स्थानीय लोगों ने यही डिमांड किया है कि योगी जी हमें बचा लीजिए, योगी जैसा हमें मुख्यमंत्री चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि योगी मॉडल आखिर है क्या, योगी मॉडल की आखिर इतनी डिमांड क्यों है, क्यों देश के कोने कोने में योगी मॉडल की डिमांड हो रही है, खासकर वहां पर जहां पर हिंदू समुदाय, हिंदू वर्ग पीड़ित है। दोस्तों आपको याद होगा जब से नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई तब से कई ऐसे कानून, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी से संबंधित कई ऐसे कानून पेश किया, कई ऐसे यूं कहने सुधार कानून लाए हैं सरकार ने, जिसको लेकर के मुस्लिम संगठनों ने कुछ स्तर तक या यूं कहें अधिकांश जगहों पर धरना प्रदर्शन किया, अधिकांश जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का प्रयास किया। यहां तक कि दिल्ली में शाहीन बाग जैसी घटना, शाहीन बाग जैसा इन्वायरमेंट भी बनाया जाता है। मगर उत्तर प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड जब से योगी आए तब से जितनी भी सरकार ने इस तरह से कानून को लाया है, जितना भी इस तरह से सरकार ने मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े कानून को संसद में लाया है, उसको लेकर के यूपी में कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी विरोध प्रदर्शन उस स्तर पर, उग्र स्तर पर नहीं देखने को मिला है, कोई भी उग्र प्रदर्शन नहीं देखने को मिला है। इसका कारण जानते हैं क्यों इस तरह से हुआ है? क्यों कहीं एक भी टायर, नाम मात्र के लिए सड़कों पर एक भी टायर नहीं जले? और अगर उपद्रवियों ने जलाया है, ऐसी घटना को अंजाम दिया है, बुलडोजर का पीला पंजा ने पैने पंजे के साथ बुलडोज कर दिया है उन लोगों को। मतलब सिर्फ एक स्टेट ने इस तरह से कैसे? आखिर यहां भी तो वही कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी से जुड़े लोग यहां भी तो रह रहे हैं, यूपी में भी तो है। अन्य प्रदेशों में इस कानून आया है, सबके लिए आया है, ऐसा तो है नहीं। बंगाल के लिए अलग लागू हुआ है, झारखंड के लिए अलग लागू हुआ है, बिहार के लिए अलग लागू हुआ है, यूपी के लिए अलग लागू हुआ है। तो बात सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की तो आ रही है ना। लॉ एंड ऑर्डर कहां से कंट्रोल होगा? ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है ना। और फिर वो योगी सरकार की भी लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाती है, ममता बनर्जी की लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाती है। ममता बनर्जी की लॉ एंड ऑर्डर की बात तो आप सबने देखा ही, 500 घर जला दिए गए, 500 परिवारों को पलायन होने पर मजबूर होना पड़ा है, पानी में जहर तक मिलाने तक की बात सामने आई। अभी दिल्ली में बीते दिनों
स्थानीय लोगों की अगर माने तो एक नाबालिग की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई, तब चाकू मारकर उस नाबालिग की हत्या कर गई, और एक दो बार नहीं। स्थानीय रिपोर्ट की माने तो, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट की माने तो 2500 बार चाकू से उस बच्चे के अंदर गोदा गया था। और वहां पर यही नाम, यही बात सामने आई, योगी जी हमें बचा लो। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समुदाय को अपने अधिकार को लेकर जागरूक रहना सबको जरूरी है। हर कोई सोचता है अपने फायदे के बारे में, सोचना भी चाहिए हर समुदाय को। संविधान हमें इसकी इजाजत देता है, इसकी शक्ति भी देता है। मगर आप बीते दिनों देख रहे होंगे कि वक्फ बिल का विरोध इस कदर हो गया है कि अब सरकारों तक नहीं सीमित है, ये सरकार तक नहीं सीमित है। वक्फ बिल कोई हिंदू तो लाया नहीं है, या किसी और समुदाय ने इसको लाया नहीं है, ये सरकार ने लाया, सरकार ने लाया है। सरकार का विरोध होना चाहिए अपने स्तर पर। लेकिन कुछ जगहों पर कम्युनल अटैक हुए हैं, मतलब सांप्रदायिकता की बात सामने आई है, सांप्रदायिक दंगे जैसे ही हालात बन गए। इसका एपी सेंटर इन दिनों बंगाल का मुर्शिदाबाद बना हुआ है। अगर आपको विरोध करना है, कोई भी कम्युनिटी अगर विरोध करना है तो सरकार की विरोध होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए है, जैसा कि आपने देखा है मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, सभी ने इसका स्वागत किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अंतरिम तौर पर होल्ड रखने की बात की है। याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात है, अंतरिम होल्ड बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, इसको अंतरिम तौर पर इसको रोक लगाई है, न कि पूरी तरह से कानून को खत्म कर दिया है या पूरी तरह से कानून को खत्म करने की बात कही है। ऐसा कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। पर हमारे यहाँ कुछ सो कॉल्ड मीडिया वाले हैं, ईमानदार मीडिया, ईमानदार पत्रकार हैं, जो अभी तक बाबा रामदेव के रूह अफ़ज़ा और गुलाब वाले शरबत का पीछा छोड़ नहीं पाए हैं। अगर छोड़े भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर पर, वक्फ बिल वाले आर्डर पर आके ठप हो गया है। जैसे कितनी खुशी इनको मिल गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड पर अगर रोक लगा दिया है। ये बातें सामने आई हैं। ये देखना ही नहीं चाहते, बाहर की दुनिया को दिखाना ही नहीं चाहते, इनको मतलब ही नहीं है। दोस्तों, कुल मिला के अगर बात किया जाए, चाहे वो बंगाल के मुर्शिदाबाद की घटना हो, जहां हिंदुओं के घर जला दिए गए, एक मूर्तिकार था जो उसके बाप बेटों को दोनों को मार दिया गया, दिल्ली के सीलमपुर की घटना को ले लिया जाए, बात योगी की डिमांड की नहीं है, बात मुख्यमंत्री के मांग की नहीं है, योगी की मांग की नहीं है, बात है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बात है। वही पुलिस है, वही तंत्र है, दूसरा कोई नहीं रहता है। लेकिन अगर शासन की, अगर सरकार की मंशा सही रही, राज्य सरकार चाहे स्थितियों को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।